अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो ये जी हैं थोड़ी सी सब्जियां, बस अमान से हम यहीं से मंगवा लेते हैं। आजकल पास ही में दुकान है तो बस थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी मंगा लेते हैं। और इस बीच तो मुझे ज़्यादा ख़ास अच्छी सब्जियां दिख नहीं रही थी। तो जी ये है शान बॉम्बे बिरयानी मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मसाला होता है। अगर आप इसको बिरयानी में डालते हैं या फिर अगर चिकन बनाते वक्त इसको 1-2 चम्मच डाल दीजिए तो आपके खाने का टेस्ट 2 गुना हो जाता है। तो किसी ने मुझसे इस मसाले के बारे में पूछा था कि कहाँ मिलता है, तो फ़िलहाल अभी मैं इसका प्राइस बताते चलूँ। यह है 75 रुपीज़ का। तो मैंने ऐसे कई दुकानों पे इसको सर्च किया था, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिल पाया था। और फिर मैंने इसको इंडियन क्वालिटी में जाके देखा, तो फिर वहाँ से मैंने ख़रीदा था। तो खैर इस मसाले के बारे में मुझे मेरी बहन ने बताया था और उसके पहले तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फ़िलहाल मैं लॉबी में बैठ के सारी ग्रॉसरी को ठिकाने लगा रही थी, यानी डब्बों में रख रही थी। और यहाँ पर अमान और अमानत किचन में अपने लिए कुछ बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये अमान की सब्ज़ी रेडी हो रही थी, तो पनीर इन्होंने खुद से कट किया है और सब्ज़ी कट करने की डिमांड मुझसे कर रहे थे, लेकिन मैं तो सारे सामान को रख रही थी और फिर शायद उन्होंने अमानत से कट करा लिया था। तो यहाँ पर अमानत ने सारे मसालों को उसी ओखले में कूटा था और पता नहीं उन्होंने इसमें क्या क्या ऐड किया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी सब्जियां भी कट कर ली है। तो ये टमाटर भी इसी ओखली में ही कर रही थी। मैंने इनसे पूछा कि आप मिक्स से क्यों नहीं ली, तो बोलने कि मम्मा मैं इसमें ही ट्राई करूँगी, इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे करना। तो ये देखें जी अमान का रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। मैंने इसको खा के चेक किया था। इन्होंने इसके ऊपर से मेयोनीज़ ऐड किया है और टोमेटो सॉस ऐड किया है। तो रोटी को इन्होंने तवे पे घी लगा के सेका है और उसके बाद में अपनी सब्जियां इसके ऊपर डाल दी हैं। तो ये है अमानत का, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो बड़ी क्रंची सी इनकी सब्ज़ी बनी थी और जब मैंने इसको खाया ना, आप यकीन मानिए इतना टेस्टी बना हुआ था कि इसके पहले आज तक इतना टेस्टी मैंने इसके हाथों से कभी नहीं खाया था। और मेरे यकीन मानिए मैंने भी कभी इतना टेस्टी नहीं बनाया इस तरीके से पनीर जैसे इसने बनाया था। तो शायद जो उसने मसाले को ओखली में कूटा था उसका रीज़न यही था कि स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था और टेस्टी बहुत ज़्यादा बना हुआ था। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं बेसिन क्लीन कर रही थी। तो यार एक चीज़ क्लीन करो दूसरी गंदी हो जाती है, दूसरी को क्लीन करो तीसरी गंदी हो जाती है। तो मतलब अगर आप हाउस मेकर हैं तो फिर कोई ना कोई काम आपके इंतज़ार में रहता ही है। तो इस तरीके से पर डे कोई ना कोई चीज़ क्लीन कर ही देना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो कितना अच्छा लगता है ना जब इस तरीके से कोई चीज़ क्लीन होती है। और बेसिन को तो हमेशा ही क्लीन करके रखना चाहिए। तो चलें जी, हो गया था नेक्स्ट डे और अभी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। और अभी सुबह के तकरीबन 9-10 बज रहे थे। तो एक बार तो सुबह नाश्ता हो जाता है, चाय हो जाती है और जो भी नाश्ते में रहता है वो भी रख लेते हैं, खारी है खजूर है कुछ भी। तो फ़िलहाल अभी मैंने ये बिरयानी का चावल बॉयल किया था। और अगर सब्जियों में आपके पास गाजर, शिमला मिर्च और खीरा है और धनिया पुदीना इस तरीके की चीज़ें हैं तो फिर आप झटपट कुछ भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल ये फ्राइड राइस तो अक्सर अमानत ही बनाती हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बना दूं। तो इसमें बस मैंने थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर कट किया था, थोड़ी सी हरी मिर्ची कट की थी और इस तरीके से चावल बॉईल करके फटाफट से मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला और मेरा ये फ्राइड राइस रेडी हो गया। तो खाना कैसा भी बना हो, लेकिन जब तक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है खाना खाने में मज़ा नहीं आता है। तो मेरी तो हमेशा की आदत है कि अगर मैंने कुछ भी बनाया है तो उसको प्रेजेंट करके अच्छे से बच्चों को देना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल ऊपर से मैंने एक कैरेट को क्रश करके डाल दिया है और उसके बाद में एक पीस मैंने खीरा रखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रायते की बूंदी रखी है। तो कभी कभी तो हम लोग नमकीन ऐड कर लेते हैं और कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं। तो चले जी, अभी ज़ोहर की नमाज़ हो रही थी। तो पता है मैं इस बीच कुरान के तर्जुमे को पढ़ रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन मैं 15वें पारे पे पहुंच चुकी हूँ। तो मैं ना एक आयत पे पहुंची जहाँ पर ये था
कि अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करता है तो आप उससे बदला ले सकते हैं, लेकिन उसकी अगली ही आयत में जस्ट ये तर्जुमा लिखा हुआ था कि अगर आप सब्र कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे भी अल्लाह ताला पसंद करता है सिर्फ सब्र करने वालों को, और उसी के साथ वो रहता भी है। तो आपने ये आयत तो सुनी होगी कि इन्नल्लाह मास साबरीन वल्लाहु युहिब्बुस साबरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है और वो मोहब्बत करता है सिर्फ सब्र करने वालों से ही। तो जब भी कोई दिल दुखाए, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी से कुछ मत कहिए, बस मुसल्ला बिछाइए और अल्लाह ताला के सामने अगर आपको यूं ही कहना है यूं ही कह डालिए, और अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है तो थोड़ा सा रो लीजिए उसके सामने। यकीन मानिए आपका गम भी हल्का हो जाएगा, और जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं वो सब आप इस मुसल्ले पे कह डालिए अल्लाह ताला से। यकीनन अल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा, और जो लोग आपको बिना मतलब परेशान करते हैं उससे भी आपको वो महफूज रखेगा। तो मैं तो जी हमेशा इस वाली आयत पे अमल करती हूँ, क्योंकि मैं सालों से इस आयत को जानती हूँ और उस पर मैंने अमल करके भी देखा है। तो जो कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ वो मैं अपने लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस मेरा ज़रूर उस पर रहता है। तो खैर इस बात पे मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप सब्र कर लेते हैं तो उसका बदला आपको बेहतर से बेहतर मिलता है। अगर दिल कभी बेचैन हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि बदला ले लो यार, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से बदला लेने जाएंगे ना तो हो सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादती हो जाए, और अगर आपसे ज़्यादती हो जाएगी तो फिर आप गुनहगार हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो अल्लाह के हवाले कर दें और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, सब ठीक हो जाता है। तो जी अभी हम खाने में एक करी बना रहे थे, तो पता है मैंने इसमें भी एक चीज़ महसूस किया है कि अगर आप मसाला पीसते वक्त टमाटर को नहीं ऐड करते हैं मसाले में तो आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो पहले मैं इसमें टमाटर पीसती थी तो मुझे इसका जो है ग्रेवी इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ टाइम से मैंने इसमें टमाटर डालना बंद कर दिया है तो इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ऐसे अगर आप कटहल बना रहे हैं या परवल की सब्ज़ी मसाले में बना रहे हैं, एक करी बना रहे हैं, तो टमाटर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जी अभी सुबह का वक्त हो चुका था, नाश्ता हो चुका था और मैं यहाँ पे बच्चों की ड्रेस में प्रेस कर रही थी, क्योंकि कई दिनों से अमान की स्कूल बंद थी और इस तरीके से मैंने अमानत को भी स्कूल नहीं भेजा, यानी 2-3 दिन उनकी स्कूल खुली थी तो फिर मैंने उनको भी नहीं भेजा। तो अभी मैं फटाफट से ड्रेस प्रेस कर रही थी और मैं सोच रही थी कि अमानत कुछ खाने में बना दें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अमानत मैगी बनाने लगी थी। तो वैसे मैगी भी लाजवाब होती है, वैसे देखा जाए तो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप झटपट से मैगी बना सकते हैं। तो मेरी प्यारी से बेटी ने मेरे लिए जल्दी से मैगी बना दिया है। तो हम लोग खा लेंगे मैगी और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से मैं प्रेस कर रही थी और फिर लगते दूसरे काम में। तो हाँ जी हम आ गए थे किचन में और यहाँ पर अभी डिश वॉशर में हम जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी उसको डाल रहे थे। तो पहले मैंने डिटर्जेंट डाल दिया, फिर अभी ये है रिंस और लास्ट में मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। तो आप भी सोच रहे हैं कि सॉल्ट तो वाइट वाइट होता है लेकिन ये पिंक है। तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मैं सोच रही थी यार ये पिंक पिंक क्यों है। तो चले जी इसको जो हम इसके अंदर डाल दे रहे थे और फिर इसको चेक कर रहे थे कि ये पूरा फुल हो जाए, क्योंकि इसको मंथ में एक बार ही फुल करना ज़रूरी होता है। यानी पूरा एक डब्बा इसमें चला जाता है और थोड़ा सा बचा है, बस 1-2 दिन के अंदर इसको हम ख़त्म कर लेंगे डाल के। तो चलिए जी हमने सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस बीच डिश वॉशर की सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं और तकरीबन 1-2 महीने से महंगा हुआ है। तो अभी डिटर्जेंट 400 का आ रहा है और ये सॉल्ट है 190 का और रिंस भी 190 का है। तो इस तरीके से तकरीबन 800 तक का ये सब पड़ जा रहा है। तो डिटर्जेंट हमारा 2 महीने चल जाता है, लेकिन सॉल्ट और रिंस को महीने में एक बार में ही जो है ख़त्म करना होता है। यानी अगर आप सॉल्ट नहीं डालते हैं तो आपका बर्तन नहीं क्लीन होगा और इस तरीके से रिंस भी नहीं डालते हैं तो भी आपका बर्तन नहीं क्लीन होगा। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।